Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। सबसे पहले आज के पैनल से आपका तारुफ कराता हूं। इन स्टूडियोज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट पर अबूर इनको हासिल है, कोचिंग में भी एक एक्सपीरियंस इनका आपको नज़र आएगा। लेवल्स भी इनके वो इंक्रीज़ हो रहे हैं जब आप प्रोफेशनल कोचिंग की बात करते हैं। और यूथ क्रिकेट भी खेलें यूएई से, कुछ फ्रेंचाइजीज़ के साथ भी आपको मैनेजमेंट में नज़र आते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, गुड टू हैव यू ऑन द थैंक्स शो। फॉर और having इनको ज्वाइन कर रहे हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान है, क्रिकेट कमेंटेटर और ब्रॉडकास्टर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। गुड टू हैव यू एज वेल। लाइनअप पर एक बार नज़र डालते हैं, आपको बताते हैं आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मई 2023 तक कौमी टीम के जो शेड्यूल मैचेस हैं उनका ऐलान कर दिया है। ये पूरा एक शेड्यूल सामने आया है जिसमें कौमी टीम 60 टेस्ट, 17 वनडे और 25 T20 इंटरनेशनल खेलेगी। बड़ा एक एक्सटेंसिव कैलेंडर है जब आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी, जबकि कौमी क्रिकेट टीम मेंस T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी जाएगी और मेंस एशिया कप भी जो होना है उसमें भी शरीक होगी। तो ये एक पूरा कैलेंडर है, जिस तरह कि मैंने कहा, एक एक्सटेंसिव कैलेंडर अनाउंस किया गया है। मेजॉरिटी 3 बड़ी टीमें आपके होम सॉइल पर आएंगी और आपके पास एक अच्छा मौका है जब आप टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं, अगर आप उसमें पॉइंट्स हासिल करना चाहते हैं। उसके अलावा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट काफ़ी है पाकिस्तान की। तो बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट कैलेंडर 2023 मई का जो महीना है वहाँ तक अनाउंस किया गया है। इसके बाद आपसे बात करेंगे दुनिया क्रिकेट की। दुनिया क्रिकेट में जो कुछ खबरें हैं, जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आगे इंग्लैंड की टीम की कप्तानी नहीं कर सकता। जो रूट काफ़ी क्रिटिसिज्म में थे, अगर आप बात करें एशेस हारने की, उसके बाद भी इंग्लैंड की कुछ परफॉर्मेंस जो थी वो बड़ी डिसमल थी, और इससे पहले भी ऐसी ही चलती आ रही थी। रूट की अपनी परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत बेहतरीन रही, लेकिन अब जब आप कप्तानी की बात करते हैं तो बड़ा एडेड प्रेशर था इंग्लिश मीडिया की जानिब से, और देखना यही था कि काफ़ी चेंजेस हो रहे थे। अगर आप मैनेजमेंट की भी बात करें तो डायरेक्टर क्रिकेट भी इनके चेंज हुए। बट अब लेटेस्ट खबर यही है कि जो रूट है स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी ऑफ द इंग्लिश टेस्ट टीम। गुज़िस्ता 12 माह में 17 टेस्ट में से सिर्फ एक मैच जीता है इंग्लैंड ने उनकी कप्तानी में, और 11 टेस्ट मैचेस वो हारे हैं। अगर आप ओवरऑल जो रूट के करियर की बात करें तो इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा 27 फतोहात समेटने वाले ये कप्तान है। तो ओवरऑल करियर तो अच्छा रहा, बट जिस तरह मैंने कहा, कुछ रीसेंट पास्ट में चीज़ें कुछ बेहतरीन नहीं है। तो अब यही देखना है कि अगला कप्तान कौन अनाउंस होता है। बेन स्टोक्स की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, बट उनके अपने कुछ इश्यूज़ रहे हैं मेंटल हेल्थ के साथ। तो देखना यही है कि इंग्लैंड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जाएगा और किसको कप्तान अनाउंस करता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अब ऐसी स्टेज है कि जहाँ पर उन्होंने टीम को वापस रीबिल्ड भी करना है, अपनी टेस्ट की जो परसेंटेज है वो भी बेहतर करनी है, और फिर जब आप बात करते हैं ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट की तो उसको भी बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो जो भी कप्तान आएगा उस पर एडेड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर वो इमीडिएटली ना परफॉर्म कर पाया तो शायद इंग्लिश मीडिया फिर से वही क्रिटिसिज्म ले आए। उसके बाद फुटबॉल की बात करेंगे। इंग्लिश फुटबॉल में एफए कप की बात करेंगे, जहां पर चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। एफए कप की सेमीफाइनल था ये, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा। अगर आप ओवरऑल मैच की बात करें तो 2 गोल से शिकस्त हुई क्रिस्टल पैलेस को। अगर आप दूसरे मैच की बात करें, जो आई थिंक सबसे बड़ा मैच था, और वो था लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का मैच, जिसको लिवरपूल ने 3-2 से जीता और उन्होंने अपनी फाइनल में जगह बना ली। और अब उनका मुकाबला होगा चेल्सी से। 15 मई को लिवरपूल और चेल्सी के दरमियान एफए कप का ये फाइनल खेला जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। हमें पता है कि लीग में भी कांटेदार मुकाबला चल रहा है सिटी और लिवरपूल का, बट जब आप यहाँ की बात करें तो ये लिवरपूल के नाम रहा मुकाबला, और उन्होंने आगे क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। इसके बाद टेनिस की बात करेंगे। मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट, जहाँ पर ग्रीक स्टेफानोस सित्सिपास ने ये टाइटल अपने नाम किया है। स्पेन के अलेहांद्रो डोविडोविच फकीना को उन्होंने शिकस्त दी और ये टाइटल अपने नाम किया। सित्सिपास, जब भी हम नेक्स्ट जेन टेनिस प्लेयर्स की बात करते हैं तो उनकी बात ज़रूर की जाती है। ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन इस टूर्नामेंट से पहले उनकी वेरियस टूर्नामेंट्स में नज़र आई, बट बड़ी कंपोज टेनिस खेले और डिजर्वडली अपने नाम ये टाइटल उन्होंने किया, जो था मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट। इन तमाम चीज़ों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। ये आज की लाइनअप है। शुरुआत हम करेंगे क्रिकेट से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक एक्सटेंसिव कैलेंडर का ऐलान किया गया है। सना मीर, कैसे देखती हैं इस कैलेंडर को? काफ़ी क्रिकेट है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, काफी क्रिकेट है, और मेंस उसमें जो मेंस टीम है उनके लिए तो बहुत ज्यादा क्रिकेट है। वुमेन्स टीम के लिए भी आईसीसी चैंपियनशिप के कुछ मैचेस वहां पर जरूर हैं, पर बड़ी खुशाइन बात है कि काफी क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर भी है, बाहर भी है,
और ये जो जनरेशन है क्रिकेटर्स की, जिसको हम समझते हैं कि गोल्डन जनरेशन है हमारे लिए भी इस वक्त, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इनकी फॉर्म का, इनकी ओवरऑल स्किल लेवल का, इस टीम के मोमेंटम का भरपूर फायदा उठाया जाए और मैक्सिमम क्रिकेट खिलाई जाए, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 साल का, ऑलमोस्ट 11 महीने का अरसा है, तो जो भी टीम ज्यादा क्रिकेट खेलेगी आई थिंक उनके लिए ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बेहतर परफॉर्म करने। अवैस, आप क्या कहना चाहेंगे? तीन सीरीज तो हमारे होम पर हैं जिसमें वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आ रहे हैं, तो भरपूर मौका है कि आप कुछ प्लेयर्स भी अगर ट्राई करना चाहते हैं करें और इन टीमों से जीत कर अपनी पोजीशन भी मुस्तहकम करें। देखिए, कैलेंडर ईयर को देखें तो मुझे पता थोड़ा सा एक्सेसिव अपना लंबा कैलेंडर ईयर है, क्योंकि प्लेयर्स की वही बात जो फिटनेस की भी आती है, ऑब्वियसली उनको भी देखना होता है, लेकिन अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपका कैलेंडर इतना भरा हुआ आज नजर आता है। और सबसे अच्छी चीज़, जैसे आपने कहा कि 3 जो टीम है वो पाकिस्तान आ रही हैं खेलने, तो जो पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ क्रिकेट रिवाइवल की बात होती है, अल्लाह का शुक्र है वो अब आपको नजर आ रही है, आहिस्ता ट्रैक पे वो चीज़ें वापस आ रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आपको पता है, क्योंकि अहमद भाई आपने एशिया कप के लिए तैयारी भी करनी है, उसके बाद वर्ल्ड T20 है, अगले साल देखें फिर वर्ल्ड कप है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपका चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर आ जाता है, तो चीज़ें काफ़ी, मैं कहता हूँ एक्सेसिव क्रिकेट है पाकिस्तान के लिए। अच्छी बात है, जितनी क्रिकेट आप खेलेंगे उतना रिदम में आप रहेंगे। लेकिन जो होम सॉइल की बात जो आपने की, मेरी हमेशा से ख्वाहिश ज़रूर रही है कि होम सॉइल के ऊपर आपको लड़कों को जो सा चांस देना पड़ता है, ज़रूर टेस्ट चैंपियनशिप आप कोशिश यही करते हो कि अपनी एक्सपीरियंस लाइनअप के साथ जाओ, क्योंकि पॉइंट्स टेबल का भी आपने ख्याल रखना होता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपका यहाँ पर ही होता है, क्योंकि हम जो गलती पहले करते रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके लड़कों को हम चांस देते हैं जहाँ पर वो बेचारे बुरी तरह फ्लॉप होते हैं और पाकिस्तान टीम में नज़र भी नहीं आते, तो ये अच्छा चांस होगा पाकिस्तान के लिए, अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करें। आई गेस आगे आपकी श्रीलंका सीरीज भी आ रही है, तो क्रिकेट आपकी ज़्यादा है, लेकिन जो मेरी नज़रें हैं वो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के ऊपर है, क्योंकि जो T20 में आपकी पता है हालिया परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही, जिस तरीके से पाकिस्तान को उठाया भी गया, पाकिस्तान ने किसी ने शिकायत नहीं की, पाकिस्तान बेशक अनफॉर्चुनेटली मैच हारा, लेकिन एक फाइट आपको टीम में नजर आई थी। अल्लाह करे कि वही फाइट आपको वर्ल्ड कप में भी नजर आए। आई अंडरस्टैंड सना, जब हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की तो वही प्राइम फोकस है और टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ महीने में आपको तैयारी करनी है, आपने ना सिर्फ प्लेयर्स की फॉर्म बल्कि कौन सा प्लेयर उन कंडीशंस में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इसको भी नज़र में रखना है। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम ही अब वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीसीबी के पास और स्पेशली बाबर आजम के पास कि वो श्योर हो जाएंगे उन्होंने किस टीम के साथ जाना है? बिल्कुल ऑफ कोर्स है, बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जैसे मोहम्मद रिजवान अब गए हैं काउंटी क्रिकेट खेलने, शान मसूद तो ऑलरेडी वहां पर जाते रहते हैं, और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि फॉरेन कंडीशन में अब हमारे प्लेयर्स जाके खेल रहे हैं सीजन, तो इनको कोशिश यही करनी चाहिए कि वर्ल्ड कप से पहले भी जितने भी कुछ प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया भी इवन या न्यूजीलैंड भी में भी एक्सपोजर कर सके उन पिचेस पे उस टाइम पे, वो भी बड़ा जरूरी होगा और बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक पहले से काफी प्रोएक्टिव अप्रोच नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी मेंस क्रिकेट के हवाले से, और ओवरऑल खुद प्लेयर्स और टीम की भी, कि जो इनकी चॉइसेस हैं, जिस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उस तरह की क्रिकेट नहीं है कि रिएक्शनरी क्रिकेट है कि कुछ हो रहा है तो उसके बाद काम किया जा रहा है। मुझे नजर आ रहा है कि अब ये लोग काफी प्रोएक्टिव हो चुके हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और होपफुली इसी अप्रोच से अगर ये अगले 8-9 महीने अपनी तैयारी करते हैं तो बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सना, आपने जो दो नाम पर्टिकुलरली जिस तरह लिए, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान, शान मसूद तो हमें पता है कि वो रेगुलरली फीचर करते हैं, इस बार भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है कि वो उन्होंने अपनी टेक्निक और क्रिकेट पे बहुत काम किया। रिजवान भी हमें पता है बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए भी एक डिफाइनिंग मोमेंट है, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। बट पर्टिकुलरली अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, वो भी गए हैं। हारिस रऊफ की बॉलिंग मैंने देखी, हसन अली जिस तरह वहाँ पर गए इतना क्रिटिसिज्म का शिकार होने के बाद और जिस तरह वहाँ पर विकेट्स ले रहे हैं, तो इन तीन फास्ट बॉलर्स की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप क्या समझती हैं, कितना इंपॉर्टेंट थी ये काउंटी? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनको एंडरसन के साथ जैसे हसन अली को मौका मिलेगा और बाकी लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम अपनी T20 क्रिकेट का देखें ओवरऑल ग्राफ, तो हमारे बॉलर्स ने स्ट्रगल किया अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक हैरान कुन बात है। बैटर्स ने तो स्ट्रगल किया ही किया, पर हमारे बॉलर्स को भी वो लेंथ नहीं समझ आई, क्योंकि पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में आप जिस लेंथ को हिट करते हैं उसी लेंथ को वहां पे रन पढ़ते हैं, तो आपको अपनी लेंथ को एडजस्ट करना है, अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना है। तो जब आप इंग्लिश कंडीशंस में जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बॉलर फॉर एग्जांपल हु बेटर टू लर्न इफ नॉट फ्रॉम एंडरसन, तो अगर हसन अली उनके साथ टाइम गुजारते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो आप सोचें कि कितना ज्यादा उनको T20 क्रिकेट में फायदा होगा, क्योंकि अब एंडरसन खुद T20 क्रिकेट खेलते नहीं है,
तो आई थिंक वो भी बहुत ज्यादा ओपन होंगे अपनी सारी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने में, क्योंकि कभी कभी आप जो फॉर्मेट खेल रहे होते हैं, आप अपना रैंकिंग और उन सब चीजों को दिमाग में रखते हैं, तो फुली आप शायद अपनी नॉलेज को उतना जेनरसली शेयर ना भी करें, बट जब आप खुद वो फॉर्मेट नहीं खेल रहे होते तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी एज है इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स को वहां जाके खेलने की। और यही मैं कह रही हूँ कि ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है कि बजाय मार पिटे और उसके बाद बॉलर्स को भेजें, पहले ही शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हारिस रऊफ भी ठीक कर रहे हैं, हसन अली सिर्फ फॉर्म से बाहर हैं, पर इन सबको वहां भेजना बताता है कि ये आप इनके प्लान में ये लोग हैं और इनके ऊपर मैक्सिमम काम हो रहा है। वैसे क्या ऐड करना चाहेंगे एक कोचिंग पर्सपेक्टिव से भी, अगर हम देखें जिस तरह फॉर एग्जांपल हसन अली या हारिस रऊफ की प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि हारिस की बार बार बात की जाती है कि उनको आप टेस्ट स्क्वाड में डालते हैं बट उनका एक्सपीरियंस वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की तरफ ज़्यादा है, वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने विकेट्स भी वहाँ पे ली। स्पेशली अगर हसन अली की बात करें तो अब एक बड़े मेंटल ब्लॉक में वो नज़र आए हैं, अनड्यू क्रिटिसिज्म भी मिला है, और जिस तरह से वहाँ विकेट्स ले रहे हैं उनके अपने लिए बहुत बेहतरीन है कि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट में वापस कम बैक करें तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें। जिस दिन हसन अली बॉलिंग करवा रहे थे तो मैं क्योंकि सुन रहा था जब बैक एंड पे जब कमेंट्री, क्योंकि उधर प्रॉपर तो नहीं हो रही थी, जो लोग बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि ही लव्स द इंग्लिश विकेट्स। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में भी हीरो रहे हैं, और जो खास करके जो इन स्विंग था जिन्होंने क्लीन बोल्ड किया था, तो वो हसन अली की आपको झलक नजर आ रही थी। इस सीजन में आप देख रहे हैं, जैसे आपने बात की नसीम शाह, मैं कहता हूँ यंगस्टर को इंग्लैंड जाके वहाँ पर वो भी खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वो पाकिस्तान के टेस्ट मैच के लाइनअप में वो भी मौजूद कहीं ना कहीं होते हैं। अच्छी बात है कि उनको भी एक्सपीरियंस उस चीज़ का मिल रहा है। और ये बात हमेशा हम लोग पता वो करते आए हैं कि यार पाकिस्तान के अगर आप थोड़ा सा पीछे से में चले जाएं, जब वसीम अकरम वगैरह होते थे तो काफ़ी आपके जो क्रिकेटर्स हैं वो प्रॉपर काउंटी सीजन वहाँ जाके लगाते थे। अनफॉर्चुनेटली बीच में आपको पता है ब्रेक आया, पाकिस्तान के लड़के बहुत ही कम थे कि जाके खेलते थे। अब वो चीज़ आपको नजर आ रही है, जो कि आपका फ्यूचर प्लान के अंदर लड़के हैं उनको आप काउंटी सीजन में भिजवा रहे हो, वो परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। हसन अली पे जैसे आपने कहा, हम भी यहाँ पर क्रिटिसाइज करते रहे बहुत ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली वो कैच जो ड्रॉप हुआ था इंडिया के खिलाफ मैच में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में, आपको याद है, उसके बाद बिल्कुल ही वो मुरझाए हुए नजर आए थे। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उनका बॉडी लैंग्वेज भी नीचे गिर गया था। ये चीज़ उनको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। मैं कहता हूँ कि खास करके मेंटल टफनेस, जैसे सना में बात की कि एंडरसन उनके साथ हैं, उनसे बात करना सीखना, ये बड़ा उनको हेल्प फ़ायदा देगा। शान मसूद की मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त चल रही है, तो पाकिस्तान टेस्ट के लिए भी अच्छा है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप उसकी तैयारी के लिए भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। और सबसे अच्छी चीज़ मेरी ख्वाहिश होगी कि अगले साल बाबर आजम को बिग बैश में देखते हुए भी, क्योंकि आपको पता उनकी भी थोड़ी बहुत, फिंच ने एक बेशक वो मजाक में की थी, लेकिन फिंच भी क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, शेन वॉटसन की भी बयान आया था, तो ये चीज़ अच्छी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपके जो लड़के हैं वो फॉरेन अपना जो काउंटीज उनके अंदर सिलेक्ट हो रहे हैं। सना, क्या वजह है कि ये कंसिस्टेंटली नहीं हो पाता? आपको लगता है बोर्ड की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं? लड़के तो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेल सकें खेलें। अगर हम खाली इस कोविड के पैच को निकाल दें जिसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रही, तो ओवरऑल आपको क्या लगता है क्या वजह है कि हम कंसिस्टेंटली नहीं इस स्टेप की तरफ जाते? देखिए, कंसिस्टेंटली दूसरी फ्रेंचाइज में जो मुझे ओवरऑल समझ आई है, प्लेयर्स का होना इसलिए भी बहुत तब बनता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा जब आपकी अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत स्ट्रांग होती है और वहां पे भी लोग आना चाहते हैं। तो ये एक बोर्ड लेवल पर भी कभी कभी MOU साइन हो जाते हैं इस तरह के कि भाई आप हमारे 10 प्लेयर्स को बुलाएं, हम आपके 15 प्लेयर्स को बुलाएंगे, या कुछ इस तरीके से। तो कुछ तो ये भी चीज होती है, और माशाल्लाह PSL भी ऐसा ब्रांड बन चुका है कि अब हर कोई उसको खेलना चाह रहा है। तो एक तो ये ओपनिंग है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली वर्ल्ड स्टेज पर जब आप परफॉर्म करते हैं, आप देखें निदा डार पाकिस्तान में से एक लड़की थी जिसको मौका मिला वहां पर बिग बैश में। अभी फातिमा सना को भी बहुत डिफरेंट मौके मिल रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं, तो लड़कों में तो ऑब्वियसली कंपटीशन अभी और भी ज्यादा है, और इन सब लड़कों ने वर्ल्ड लेवल पर ही परफॉर्म करके हर तरह का बैरियर तोड़ दिया है। बाबर आजम हो, शाहीन अफरीदी हो, इन लोगों को, मोहम्मद रिजवान हो, सब ने देख लिया कि ये इनका कैलिबर क्या है। सो नाउ दोनों चीजें आपकी मैच कर रही हैं। आपके पास परफॉर्मेंस भी ऐसे हैं जो वर्ल्ड स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं, साथ आपकी अपनी लीग ऐसी है कि दूसरे लोग उसमें खेलना चाहेंगे। ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि हमने अपनी जो लीग, अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इम्प्रूव किया। वैसे आप एग्री करते हैं कि कुछ जो आइकॉन प्लेयर्स बनाए हैं, बाबर आजम तो थे, बट जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी की बात होना शुरू हुई, जिस तरह बाकी प्लेयर्स की बात हुई, इन तमाम चीज़ों को हम नज़र में ज़रूर रखेंगे। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का जो फ्यूचर एक टूर का जो कैंप एक पूरी स्केड्यूल है, अब वो उसका ऐलान किया गया जिसमें आपको वेरियस कैंपेन्स उनकी नज़र आएंगी। होम सीरीज़ भी हैं, उसमें टूर्स भी हैं। एक तमाम शेड्यूल का ऐलान किया गया है 2023 मई के महीने तक, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है। जिस तरह कि हमने आपको बताया कि 60 टेस्ट, 17 वनडे और 25 T20 इंटरनेशनल कौमी टीम खेलेगी। वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, जबकि कौमी क्रिकेट टीम एशिया कप T20 खेलेगी और T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया जाएगी। तो ये एक पूरे टूर का ऐलान किया गया। हम प्लेयर्स की भी हमने कुछ बात की, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कितना चाहिए, सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अवैस, किसी भी टीम को आप लाइट तो नहीं ले सकते। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने तो आपको बता ही दिया ये, अगर आप टेस्ट की बात करें पर्टिकुलरली, बट जब आप देखेंगे कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ख़ास तौर पर वेस्ट इंडीज़ भी आएगी, तो आपको एक बाकायदा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। देखिए, आपको पता है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट की आपकी बात है तो बहुत से लोग एक बात करते हैं कि जी, जैसे आपको याद हो नेदरलैंड्स के साथ भी पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं नेदरलैंड्स में जाके, तो कोई भी टीम आसान नहीं होती जो आपने बात की। जब आप इंटरनेशनल लेवल्स पे जाएं, क्योंकि वो इतने स्टेज मैचेस से गुजरे होते हैं, खास करके जो बड़ी टीम्स हैं वेस्ट इंडीज़ वगैरह, क्योंकि काफ़ी अरसे से खेल रही हैं। ज़रूर उनका मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत T20 में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा, टेस्ट के अंदर वेस्ट इंडीज़ थोड़ा बहुत उनका डामाडोल मामला रहा है, लेकिन एक अच्छी साइड है वेस्ट इंडीज़। लेकिन पाकिस्तान के लिए तैयारी मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त होगी। ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज़ की आप बात करें, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल अच्छी की कि ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को टफ टाइम दिया था। बेशक हम जीते ज़रूर सीरीज़, लेकिन टेस्ट में आपको पता है कि हमारा क्या हाल हुआ था। तो वेस्ट इंडीज़ के साथ आपकी लिमिटेड सीरीज़ है, लेकिन वो एक अच्छी साइड, आपको पता है वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं और उनके लड़के पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट खेलते हैं। और वो चीज़ अब रही नहीं है कि अहमद भाई, आपको ना कि यार जो वो सीज कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आके परफॉर्म अच्छा नहीं करते। आपको पता है इस वक्त वो लीग यहाँ पर चल रही है एक और अपने एशिया के अंदर, वहाँ पर वो खेल रहे हैं, उनको पता है इन विकेट्स की कैसे अपना वो रिएक्ट करती हैं, तो वो टफ टाइम पाकिस्तान को देंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेट काफ़ी है पाकिस्तान की। लेकिन जो बात मैं हमेशा कर रहा हूं ना यार, मेहरबानी करके ना हमें जो नए लड़के उनको चांस इन सीरीज के अंदर देना पड़ेगा ताकि आपकी टीम रेडी हो। अवैस, आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक। दुनिया क्रिकेट से सबसे बड़ी खबर यह है कि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो अब मज़ीद इंग्लैंड टेस्ट टीम की क़यादत नहीं कर सकते। जो रूट इंग्लैंड की टेस्ट टीम की अच्छे बड़े सक्सेसफुल कप्तान ज़रूर रहे हैं, लेकिन कुछ रीसेंट पास में अगर बात करें तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही। सिर्फ एक टेस्ट मैच ओवरऑल अगर आप देखें वो जीत सके हैं, उसके अलावा 17 टेस्ट हारे। रिकॉर्ड की भी अगर बात करें तो कुछ बेहतर नहीं रहा है। एशेज सीरीज़ हारना, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ से हारना, ये तमाम चीज़ें लाइनअप में ज़रूर थी और इंग्लिश मीडिया का भी बहुत प्रेशर था। सना मीर, क्या कहना चाहेंगी? बड़े ही ज़बरदस्त बल्लेबाज, एक अच्छे परफॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेट के लिए, बट कप्तानी की जहाँ बात आई तो बहुत ज़्यादा एडेड प्रेशर होता जा रहा था। और सना की लाइन में कुछ इशू आ रहा है। अवैस, आपसे बात करते हैं। ओवरऑल जो रूट की डेवलपमेंट हमने देखी जब वो सीन्स पर पहली बार आए, जिस तरह से यंग क्रिकेटर उन्होंने इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर संभाला, और उसके बाद एडमेंट था कि उनको कहीं ना कहीं कप्तानी तो ज़रूर सौंपी जाएगी। यार, आपको याद है जब जॉय रूट, जैसे आपने कहा ना, जब आए थे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, तो आते ही एक यंग, मैं कहता हूँ कि बैट्समैन थे और उन्होंने मिडिल ऑर्डर बड़ा ज़बरदस्त संभाला था जब उनको ज़रूरत थी मिडिल ऑर्डर के अंदर, और दुनिया बेस्ट बैट्समैन के अंदर आपको पता रैंकिंग के अंदर भी वो माने जाने थे। लेकिन जब उनके पास कैप्टनसी आई, आपको जैसे आपने इंट्रो में भी एक बात की थी ना अहमद भाई, कि उनकी परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ कि आप अगर जॉय रूट की अगर रिसेंटली हालिया की परफॉर्मेंस देखें तो कंसिस्टेंट नहीं रही है, जो एक कैप्टन इनिंग होती है जो कि आपको चाहिए। बड़ी इनिंग्स एक खेलते हैं, उसके बाद 10-12 मैचेस के अंदर वो फ्लॉप रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा इनका डाउनफॉल रहा है। दूसरा देखें, जॉय रूट अपनी जगह है, जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो मैनेजमेंट की थी इंग्लैंड की। आप अगर 5-6 साल पहले चले जाएं तो इंग्लैंड की टीम वो जानी जाती थी एक रेड बॉल क्रिकेट के लिए। आपको पता है दुनिया बेस्ट क्रिकेट थी रेड बॉल के अंदर, उनके पास प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन उनका ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरा। उन्होंने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया वाइट बॉल T20 फॉर्मेट पे। आज उनके वाइट बॉल के क्रिकेटर्स आप देखें दुनिया के अंदर माने जाते हैं और वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है दुनिया के अंदर। वाइट बॉल में टेस्ट के अंदर वो बिल्कुल रह गई है, उस तरह से प्लेयर्स आए भी नहीं, रेड बॉल के आए नहीं है ना। मैं खुद एक काउंटी सीजन उनका इतना स्ट्रांग, आपको पता है एक बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, जब भी क्रिकेट की बात होती है, इंग्लिश क्रिकेट की बात होती है कि यार उनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, लड़के उनके पास आते रहे हैं। लेकिन आपने देखा कितने लड़कों को उन्होंने शफल किया है। ओपनर्स हद मारता हूं, मुझे लगता है कि एक साल के अंदर 1.5 में उन्होंने 10 से 15 तो ओपनर्स अपने चेंज किए हैं कि उनके पास वो स्ट्रक्चर जो उनसे मुझे डिस्टर्ब लगा है, या शायद
उनका ज़्यादा लड़के जो उनसे हैं वो काउंटी क्रिकेट के अंदर T20 ब्लास्ट पे ज़्यादा गए हैं, रादर उन लोगों को 4 डे कम किया है। तो ये चीज़ें जो मैनेजमेंट थी उनसे ज़्यादा मैं कहता हूँ सवाल करना चाहिए था, जो कि एक प्रेशर एडेड हुआ है इंग्लैंड टीम पे। बिल्कुल, मैनेजमेंट का पूरा प्रेशर है। सैयद मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे स्पोर्ट्स 360 पर। मैनेजमेंट का प्रेशर जरूर है, खाली आप जो रूट को ब्लेम नहीं कर सकते। आई थिंक इंग्लैंड की जो क्वालिटी ऑफ रेड बॉल क्रिकेटर्स था वो बहुत कम हो गई, मिडिल ऑर्डर बड़ा ब्लीक नजर आया, शायद यही कुछ वजूहात थी। बट अब देखना ये है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड किस कप्तान को अनाउंस करता है और कौन होगा जो इंग्लैंड टेस्ट की टीम की क़यादत करेगा। अब मजीद बात करते हैं फुटबॉल पर, और फुटबॉल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक यार। हसन, सबसे पहले तो तमाम टीम स्पोर्ट्स 360 और पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि वो संडे को थी और हम शो नहीं कर पाए, तो मेरे ख्याल से आज जस्टिस है कि हम सबसे पहले आपको कहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। फुटबॉल की बात अगर करें तो एफए कप का एक्शन था, प्रीमियर लीग में तो नो डाउट बड़ी करीब से एक टाइटल रेस तो जारी है, बट जब आप इधर बात करते हैं तो इधर भी बड़े कुछ इंटेंसिटी वाले एनकाउंटर्स थे। सबसे पहले चेल्सी क्रिस्टल पैलेस की बात कर लेते हैं। क्लियरली डोमिनेट किया चेल्सी ने। हाँ, चेल्सी का प्रीमियर लीग में भी थोड़ा सा लड़खड़ा गए हैं। अगर आप देखें रिसेंटली वो ब्रेंटफोर्ड से भी हारे थे, और ऐसे लग रहा था, मुझे याद होगा आपको, जब मैं पीएसएल जाने से पहले जब हमारे शोज हुआ करते थे तब बात हुआ करती थी कि 3 टीमों की टाइटल रेस है, लिवरपूल, चेल्सी और सिटी, और चेल्सी आहिस्ता आहिस्ता दूर से दूर होते गए। अब तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ गया कि अगर उन्होंने अपनी फॉर्म और लूज की तो वो शायद वो जो टॉप 4 की रेस है, जिसमें आपके स्पर्स, आपका आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सब टीमें हैं, उनके साथ compete करना पड़ जाएगा। तो एक तो आप चैंपियंस लीग से बाहर हुए हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, नॉट बिकॉज प्रीमियर लीग में तो सैर कर ही रहे हैं, बट डिफेंडिंग यूरोपियन चैंपियंस हैं, उनका इस सीजन से कोई तो सिल्वरवेयर, कोई तो चीज होनी चाहिए। और उन थोड़ा सा लकी थे ड्रॉ के हिसाब से कि अगर मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल और चेल्सी तीनों सेमीफाइनल पहुंचते तो उनके हिस्से में क्रिस्टल पैलेस है। थोड़ा सा मैं पैलेस के लिए भी मतलब थोड़ी सिंपैथी है, मेरी हमदर्दी है कि वो उनके पास मौका था यहाँ तक पहुंचने का, लेकिन बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। चेल्सी और बाद में सिटी और लिवरपूल में से किसी एक टीम को वो फाइनल में हराएं। तो अभी जो है टुखल एक दफा फिर अपने आप को उन्होंने कप टूर्नामेंट में प्रूव किया है। नॉकआउट में हमेशा उनका अच्छे परफॉर्मेंसेज रही हैं। डॉर्टमुंड के साथ चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल पहुंचे थे, डीएफबी पोकाल के फाइनल में पहुंचे थे, लास्ट ईयर हमने देखा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हुए, अब एफए कप के फाइनल में पहुंचे। तो ये अच्छा साइन है चेल्सी के लिए। डिपेंड करते हैं कि टुखल और उनके और बोर्ड के जो दरमियान में जो कशीदगी है वो कहाँ तक जाती है ओवर द समर्स। बिल्कुल, दूसरे मैच की बात करें तो लिवरपूल और सिटी ऑलरेडी टाइटल रेस प्रीमियर लीग में जारी है। प्रीमियर लीग वाला मैच भी बराबर जरूर होगा। जब आप इधर बात करते हैं, बड़ा ही जबरदस्त हाई इंटेंसिटी इनकाउंटर, 3-2 से मैच लिवरपूल ने अपने नाम किया। हाँ, मे बी स्कोर लाइन जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ी सी फ्लैटरिंग है, क्योंकि हाफ टाइम पे तो 3-0 अप थे, हाफ टाइम के फौरन बाद 3-0 अप थे लिवरपूल वाले। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली हम पूरे सीजन से यही बात करते आ रहे हैं, 2 बेस्ट टीम्स हैं पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में। मतलब बायर्न की बात कर लें, आप रियल मैड्रिड की बात कर लें, ये टीम उनके करीब आती है, लेकिन उस लेवल की कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई जो लिवरपूल और मैन सिटी ने पूरा इस सीजन में पिछले 3-4 सीजन से दिखा रहे हैं। दोनों चैंपियंस लीग फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, मोस्ट लाइकली दोनों का चैंपियंस लीग फाइनल भी होगा। अभी आप देख रहे हैं कि एफए कप का भी डिसीजन जो है उनके दरमियान में, पिछले ही हफ्ते प्रीमियर लीग टाइटल रेस का सबसे बड़ा मैच हुआ था जो 2-2 उनका ड्रॉ हुआ था। तो ऑलमोस्ट वो जो, अगर आपको याद हो, जब मोरिनियो और गार्डियोला एक साथ स्पेन में होते थे, जब तो क्लासिको जिस तरह होती थी कि मार्च अप्रैल में जाके हर दूसरे हफ्ते क्लासिको हो रहा होता था, क्योंकि दोनों टीमें डिफरेंट टूर्नामेंट्स के लैडर स्टेजेस पे पहुंची होती थी और उनके आपस में मैचेस हो रहे थे। मुझे याद है 2011 का जो सीजन था उसमें 17 दिनों में 4 क्लासिकोज हुई थी, कप फाइनल हुआ था, 2 चैंपियंस लीग के मैच, क्लासिक जो लीग की हुई थी वो भी हुई थी। तो ऐसा ही अभी हम देख रहे हैं कि हमने पहले देखा लास्ट वीक प्रीमियर लीग टाइटल रेस, इस वीक हमने एफए कप का वो देखा, और मोस्ट प्रॉब्ली चैंपियंस लीग फाइनल भी देखे। तो एक ही महीने में तकरीबन 3 मैच इनके देखे। यहाँ तक इस मैच की बात जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो था कि थोड़ी सी ज़्यादा रोटेशन टीम की तरफ से दिखाई दी, क्योंकि लुइस डियाज खेले, फर्मिनो नहीं खेले, लिवरपूल की तरफ से हेंडरसन नहीं खेले, जोएल मैटिप की जगह पे इब्राहिम कोनाटे खेले, सिमिलरली सिटी की तरफ से डे ब्रुयना नहीं खेले। तो वो थोड़ा सा कप में
चेंज आए थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चेंज प्रॉब्ली यही था कि एडरसन की जगह लाइक स्टेफन सिटी के गोल में मौजूद थे। और हमने देखा पिछले हफ्ते वाले मैच में कि इवन गोल लाइन से भी एडरसन जो है वो ड्रिबल करके बॉल निकाल पा रहे थे। और जैसे इस हफ्ते आपने देखा कि जैक स्टेफन और उनका वो जो फर्क था वो आपको वाज़ेह दिखाई दिया। वैन डाइक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल अगर बात करें तो करियर थ्रेटनिंग नी इंजरी थी, और गेम्स की भी अगर बात करें तो मेजॉरिटी गेम्स मिस किए हैं सीजन। उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं लिवरपूल के लिए? आई थिंक जब से वो वापस आए स्टिल बिन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली वो वाला लेवल नहीं जो उनका इंजरी से पहले था, बट आप बड़े आराम से कह सकते, बड़ी एक सॉलिड आर्गुमेंट पेश कर देते थे कि ही वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी अगर आप बात करें तो यू थिंक अबाउट गाइस लाइक रूबन डियाश की बात कर लें या मार्किनियोस की बात कर लें, इस तरह के खिलाड़ी हैं जो उनके साथ आके कम्पीट करते हैं। एंटोनी रूडिगर की बात कर लें, लेकिन ये भी है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम है दैट इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आल्सो इट्स अबाउट वो जो हम बात करते हैं मेडिकल साइंस और इस तरह चीजें इम्प्रूव करनी है। पाकिस्तान में कई दफा बात करते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स की, आप अपनी क्रिकेट की बात करें या किसी और स्पोर्ट्स की बात करें, हमारे यहाँ एक इंजरी हो तो फिर अभी भी वो कॉन्सेप्ट हो, जैसे आपने भी कहा थ्रेटनिंग इंजरी, दिस इज अ टेस्टमेंट टू मॉडर्न साइंस। और जिस तरह से ये सारी बड़ी टीमें करती हैं कि उनके एक मेजर प्लेयर की सीरियस मिस लाइक 2/3 एक सीजन उन्होंने मिस किया। और हसन, आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रखते हैं। Here he goes again.